हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ने के लिए एकदम तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्लासरूम आपको क्लास 10th 11th 12th की मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। तो जुड़ जाइए जल्दी से सौम्या मैथ्स क्लासरूम से। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो क्लास 12th की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 7.5 पर थे। अब कुछ ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बाकी बचे हैं, तो चलिए जल्दी से उन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम अपने जो आंशिक भिन्नों में तोड़ करके समाकलन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का। तो मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अच्छा क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको समाकलन करना है 1/x इंटू x पावर n माइनस 1, और क्योंकि इसका समाकलन करना है तो पीछे हमें dx भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका समाकलन किस तरह से किया जाएगा, तो आपको वैसे तो इसमें हिंट दे दी गई है, लेकिन देखिए हम कैसे समझेंगे कि हमारा समाकलन, उसमें हमें कुछ विशेष चीज़ें लगानी पड़ेंगी या कुछ विशेष तरह से उसे हल करना पड़ेगा। जब हमारे पास किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर x की पावर n है, यानी कि दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। एक जगह पावर n है और एक जगह पावर 1 है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो इसके लिए आपको संकेत दिया हुआ है, यानी एक हिंट दी हुई है आपके क्वेश्चन, आपकी बुक में, अंश एवं हर को x की पावर n माइनस 1 से गुणा कीजिए और उसके बाद में x की पावर n की जगह पर t मान लीजिए। तो यानी हमें पहले प्रतिस्थापन भी करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आपने जो पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो हमें प्रतिस्थापन क्या करना पड़ेगा, x की पावर n को हम t मान लेंगे। लेकिन अगर x की पावर n को हम t मानते भी हैं तो इस x का क्या करेंगे, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाएगा, क्योंकि हम x की वैल्यू तो रख सकते हैं लेकिन वो वैल्यू और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, अंश व हर में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x की पावर n माइनस 1 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर अब हम जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऊपर क्या आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और इनटू में dx, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊपर 1 है तो 1 में जब आप x की पावर n माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की पावर n माइनस 1 ही आ जाएगा। उसके बाद जब हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो x की पावर n माइनस 1 जो है वो तो एक ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो उसे हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। इस x की पावर n माइनस 1 का गुणा क्या होगा, इस x से हो जाएगा। इधर ये चीज़ तो ब्रैकेट में बंद है तो इसे हम खोलेंगे ही नहीं, इसका गुणा x से करेंगे। तो देखिए एक तरफ x की पावर 1 और दूसरी तरफ गुणे में x की पावर n माइनस 1। आपको ये सिखाया गया होगा, ये हमें क्लास 7th में या 7th क्लास में सिखाया जाता है कि जब भी हम इस तरह से बीजीय गुणा करते हैं, यानी कि हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो अगर दोनों के आधार यानी बेस बराबर होते हैं तो क्या होता है, बेस तो कॉमन हो जाता है, यानी कि वही आ जाता है, और ऊपर गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो एक में पावर 1 है और दूसरे में पावर n माइनस 1 है, दोनों जुड़ जाएंगी। अब एक तरफ आप देख रहे हैं +1 आ रहा है और दूसरी तरफ -1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बचेगा, केवल x की पावर n बचेगा। तो इसका मतलब है कि जब इस x की पावर n माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन इस x से होगा तो भी हमें x की पावर n मिल जाएगा, और बाकी जो x की पावर n माइनस 1 है वो वैसे ही बना रहेगा बगल में। ठीक है, तो अब इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। अब आपको लगेगा कि ये इजी कैसे हो गया, इजी इस तरह से हो गया कि अब हम x की पावर n की जगह जब t रखेंगे तो हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसे हम समझेंगे बाद में, पहले आप इतने को या तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले अब इसके बाद में मतलब हमने पहले तो x की पावर n-1 से गुणा कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करना है। और सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह से करेंगे, हम x की पावर n को t मान लेंगे। ठीक है, तो माना x की पावर n बराबर t। ठीक है, हमने ये मान लिया कि x की पावर n की जगह क्या है, t है। तो जिसको हम t मानते हैं उसका क्या करते हैं, आप जानते हैं कि उसका एक बार अवकलन किया जाता है। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन का तो ये सीधा सूत्र होता है n(x की पावर n-1), क्योंकि x की पावर n का, x की पावर 2 का, x की पावर 3 का, इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो x की पावर n के फॉर्म में ही लिखा जाता है। और आपको फॉर्मूले में ही पढ़ाया गया है, अवकलन का सबसे पहला फॉर्मूला ही ये होता है x की पावर n का अवकलन करना। तो ये क्या होता है, n आगे आ जाता है, x लिख लिया जाता है और पावर से 1 कम हो जाता है। ये हो गया x की पावर n का अवकलन। उसके बाद जब x का होगा तो आ जाएगा dx और t का होगा तो आ जाएगा dt, यानी n(x की पावर n-1) इंटू dx बराबर dt। अब देखिए यहाँ पे आपके पास x की पावर n-1 इंटू dx है, यानी x की पावर n-1 इंटू dx का हमें मान निकालना है। तो अगर इसका हम मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/n इंटू dt। dt आपके पास पहले है और n जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। अब इस मान को आप इसमें रख सकते हैं। जब आप अपने समीकरण में मान रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, समाकलन x की पावर n-1 इंटू डी की जगह क्या हो जाएगा 1/n इंटू dt। तो 1/n से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसे बाहर कर देंगे। बाहर क्यों कर देंगे, क्योंकि ये n है ना कि x होता या t होता तो हम इसे अंदर रखते, क्योंकि हमें यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करना है तो t को छोड़ के जितनी चीज़ें हैं सब बाहर। तो x की पावर n-1 इंटू डी का मान 1/n इंटू dt हो गया, अपॉन x की पावर n को हमने t माना था और यहाँ भी x की पावर n की जगह t होगा और -1 हो जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन उसी तरह से बन गया जिस तरह से हमें इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ करके हल करना होता है। तो अभी तो ये बन गया क्वेश्चन हमारा जिसके आगे समाकलन लगा है और dt लगा है। लेकिन अब इस पूरे क्वेश्चन को हम साथ में लेके हल नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ करके पहले हल कर लेंगे और फिर जब हमें मान मिल जाएगा जिसका हम समाकलन कर सकते होंगे तो उसे हम फिर से इस क्वेश्चन की जगह पर रख देंगे और रखने के बाद क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो हम इसे लिखेंगे आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर। अब आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये समाकलन और dt हटाना पड़ेगा और 1/n को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि समाकलन और dt क्यों लगा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही समाकलन का है। ये केवल ये दिखाने के लिए है कि आप समाकलन कर रहे हैं। और 1/n क्या है, उसमें t नहीं आ रहा है, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा अगर हम उसमें 1/n से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें सॉल्व केवल 1/t इंटू t-1 को ही करना है। तो जब हम आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे तो अब इसे हम क्या बचाएंगे, 1/t इंटू t-1। आई होप आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, तो अब हम इसे तोड़ेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि dt को जब हम हटा देंगे तो ऊपर केवल 1 बचेगा। तो ये हो गया हमारा 1 और अपॉन t इंटू t-1। अब इसको हम किस तरह तोड़ते हैं मैंने आपको बताया था। ये हो जाएगा a के अपॉन में t और प्लस b के अपॉन में t-1 और इसे ही हमें हल करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे यहीं पर जगह बनाकर हल करते जाते हैं। ठीक है, इसको हमने तोड़ लिया, a के अपॉन में स्मॉल t ले लिया और b के अपॉन में t-1 ले लिया। अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इधर आएगा 1/t इंटू t-1 इज इक्वल्स टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, a का मल्टीप्लिकेशन t-1 से होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि a इंटू t-1 प्लस b इंटू टी, आप बड़े हो चुके हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a का मल्टीप्लिकेशन t से होगा at, a का -1 से होगा तो -a, फिर प्लस, क्योंकि बीच में प्लस लगा है तो प्लस b का t से होगा तो प्लस bt, अपॉन में
टी इंटू टी माइनस वन। अब आप देख रहे हैं टी इंटू टी माइनस वन क्या है, दोनों तरफ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जिनमें भी टी लगा है उन्हें एक साथ, टी स्क्वायर वाली चीज़ों को एक साथ, और जिनमें टी नहीं लगा है उन्हें एक साथ कर लेंगे। तो टी स्क्वायर वाला कुछ है ही नहीं इसमें, टी दो जगह पे लगा है, ए के साथ में और बी के साथ में। तो अगर हम टी को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू टी, और लास्ट में बचेगा माइनस ए। अब आप देखेंगे जब आप कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि गुणांकों की तुलना करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टी है ही नहीं। ठीक है, इधर टी का गुणांक है a प्लस बी, इधर टी का गुणांक है a प्लस बी, और इधर टी है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टी का गुणांक क्या है, 0 है। इधर यहाँ पर जो चीज़ केवल कोफिशिएंट है वो है माइनस ए, और यहाँ पर है 1, तो यानी a की वैल्यू क्या आ गई, अगर माइनस ए इज इक्वल टू प्लस 1 है तो प्लस ए इज इक्वल्स टू माइनस 1 होगा, यानी a की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब a प्लस बी को अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा a इज इक्वल्स टू माइनस बी, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता, प्लस बी जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, यानी a का मान माइनस बी के बराबर होगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा, प्लस 1, यानी a अगर माइनस 1 है तो b क्या है, प्लस 1 है। ठीक है, अब a और b का दोनों का मान मिल गया है, तो अब हम यहाँ पर a और b की वैल्यू रख देंगे और रख करके हल कर लेंगे। रख के पहले हल करेंगे, हल करने के बाद में हम क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे, और समाकलन करने के बाद लास्ट में t का मान रख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी प्रतिस्थापन से समाकलन किया जाता है तो लास्ट में हम अपनी एक्चुअल वैल्यू को वहाँ पर डाल देते हैं। तो जल्दी से आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए जल्दी से सब्स्टिट्यूट करते हैं a और b की वैल्यूज़ को अपने क्वेश्चन में। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर था आपका 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1, ठीक है, और इसकी जगह पे आपने माना था a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। तो जब हमने a और b की वैल्यूज़ निकालनी तो a की वैल्यू आई -1, तो -1 अपॉन टी हो गया, और b की वैल्यू आई +1, तो +1 अपॉन टी माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो आ गई हमारी, लेकिन वास्तव में हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में हमारे 1 अपॉन n लगा हुआ था, ऊपर था dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1 था। तो अब हमारे क्वेश्चन में 1 अपॉन n था, तो 1 अपॉन n तो आ ही जाएगा। फिर समाकलन का निशान था वो भी आएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा -1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1, और इनटू में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इसे आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेनली आपको इसे सॉल्व करना है। तो 1 अपॉन n से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन n क्या है, होल बड़े से ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, तो 1 अपॉन का गुणा -1 अपॉन टी से भी होगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन टी। ठीक है, और क्योंकि आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 अपॉन n का कुछ भी नहीं होना है, इसे सॉल्व नहीं करना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, dt बाई टी। ठीक है, -1 अपॉन n को हमने बाहर कर लिया, 1 अपॉन n बाहर था, ये वाला माइनस हमने बाहर ले लिया, और dt अपॉन टी हो गया, और फिर प्लस लगा के इस 1 अपॉन n का यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 अपॉन n समाकलन dt अपॉन टी माइनस 1। अब दोनों का जब समाकलन होगा तो dt बाई टी टाइप की जब कोई चीज़ होती है तो उसका समाकलन हमेशा हो जाता है log t, और यहाँ भी dt बाई टी माइनस 1 है। वैसे तो t की जगह t माइनस 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी log t ही बन जाएगा। अब log t की जगह क्या हो जाएगा, t माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, dt अपॉन log t माइनस 1 है, मतलब dt अपॉन टी माइनस 1 है, तो ये बन जाएगा log t माइनस 1। तो ये हो जाएगा +1 अपॉन n इंटू log t माइनस 1। अब जब आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, शायद आपको अभी दिख रहा होगा, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा,
देखिए -1 यहाँ पे -1/n है, यहाँ पे +1/n है, इनमें से हम 1/n को कॉमन ले सकते हैं। जब 1/n को हमने कॉमन ले लिया तो अब ये बचा -log t और +log t-1, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1/n को हमने कॉमन ले लिया है तो बन गया है -log t/t-1, और सॉल्व करने पर ये बन जाएगा 1/t, और हमेशा प्लस वाले को हम आगे लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा log t-1 प्लस में है तो इसे आगे लिख दिया, और log t पीछे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये है माइनस में। अब इसे जब और सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि log m माइनस log n को हम log m/n लिख सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ क्या हो, लॉग में एक चीज़ हो और उसके बाद लॉग में दूसरी चीज़ हो और बीच में माइनस लगा हो, तो उसे हम log m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/n इंटू log t-1/t। जब इसे और सॉल्व करेंगे तो अब इसमें सॉल्व करने को कुछ नहीं बचा, बस लास्ट में हमें अब t की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर देनी है, क्योंकि पहले हमने क्या किया था, x की पावर n को t माना था, तो अब t की जगह हम क्या करेंगे, उसकी ओरिजिनल वैल्यु यानी कि x की पावर n को रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/n इंटू log x की पावर n-1 अपॉन में x की पावर n, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने किन किन चीज़ों को फॉलो किया। सबसे पहले हमने क्या किया, x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके अपने क्वेश्चन को एक निश्चित फॉर्म बनाया। उसके बाद में हमने क्या किया, x की पावर n की जगह पर t रख के सब्स्टिट्यूशन किया। सब्स्टिट्यूशन करके हमने x की पावर n का अवकलन किया। अवकलन करने से जो चीज़ मिली उसे हटाकर हमने dx की जगह पर dt रखा। dt रख के हमने उसे t के फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने उसे आंशिक भिन्नों में तोड़ लिया। तोड़ करके हमने उसे हल किया। हल करके a और b का मान निकाला। a और b का मान फिर से रख करके अपने समाकलन को सॉल्व किया। सॉल्व करके जो आंसर आया उसमें हमने फिर से t की जगह पर x की पावर n को रख दिया और अपने आंसर को निकाल लिया। ठीक है, तो समाकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये थोड़ा सा बड़ा होता है। यानी कि एक ही, अब आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में कितने 2-3 बार सब्स्टिट्यूशन हुआ, कई जगह पर एक बार आपने आंशिक भिन्नों में तोड़ा, तो कई सारे रूल्स को एक साथ फॉलो इसमें किया जाता है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको ज़्यादा नंबर दिलाएंगे तो इसलिए इन पर आप मेहनत भी ज़्यादा कीजिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, और फिर हम इसी तरह के एक और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। बच्चों, आपका नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमें 1/e की पावर x - 1 का समाकलन करना है। आइए देखते हैं इस समाकलन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें e की पावर x की जगह सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, माना e की पावर x बराबर t। ठीक है, अब e की पावर x को t मानने के बाद आप जानते हैं कि अगला स्टेप क्या होता है, अब हमें इसका अवकलन करना होता है। तो हमने बताया था आपको कि e की पावर x का अवकलन और समाकलन दोनों e की पावर x ही होते हैं। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, x का dx और t का dt, यानी e की पावर x इंटू dx बराबर dt। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर आपके पास केवल 1 है और dx है, तो 1 की वैल्यू हमें रखनी नहीं है, हमें वैल्यू केवल dx की रखनी है। तो dx की वैल्यू रखने के लिए हम यहाँ पर e की पावर x को dt की तरफ कर लेंगे। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/e की पावर x इंटू dt। लेकिन ये है x के फॉर्म में और ये है t के फॉर्म में। हम जानते हैं कि समाकलन का ये रूल होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो पूरे को एक ही फॉर्म में कर लेते हैं। तो अब क्योंकि हमने यहाँ पर e की x को क्या माना था, t माना था, यानी e की पावर x को हमने t माना था, तो हम इसे 1/t इंटू dt भी लिख सकते हैं। क्या हम इसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने e की पावर x को t मान लिया है। तो ये 1/e की पावर x 1/t बन जाएगा और इंटू में dt हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1 को कोई मतलब ही नहीं है सॉल्व करने का, जहाँ dx है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं,
1/t इंटू डी टी, और अपॉन में क्या है e की पावर x -1, तो e की पावर x को हमने मान लिया है t और हो जाएगा साथ में -1, यानी कि कुल मिलाकर के ये क्या बन गया, कुल मिलाकर ये बन गया dt अपॉन t इंटू टी -1, क्योंकि आप देख रहे हैं dx की जगह पर dt आ गया, अपॉन में t आ गया, तो dt बाई टी, और e की पावर x को हमने t मान लिया है और पीछे है -1 तो वो लगा लिया है। अब हमें सीधा क्या करना है, इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ देना है, तोड़ करके हल कर लेना है, हल करके हमें समाकलन कर लेना है और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर ये लिख लेंगे, dx की वैल्यू आई थी 1/t इंटू डी टी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर। तोड़ने पर, लेकिन आंशिक भिन्न में हम इसे ऐसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसमें क्या है, ये केवल भिन्न के फॉर्म में नहीं है, इसमें साथ में समाकलन भी लगा है, आगे समाकलन का चिन्ह लगा है और इनटू में dt भी लगा हुआ है। तो इन दोनों को पहले हमें हटाना है। तो जब समाकलन का चिन्ह हट जाएगा और dt हट जाएगा तो ये क्या बचेगा, 1/t इंटू टी -1। अब इसको हम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह a/t प्लस b/t -1 लिख सकते हैं। आपने देखा था बिल्कुल इसी तरीके हमने उसे भी सॉल्व किया था। अब ये क्या हो गया, 1/t इंटू टी -1, उसी तरह सॉल्व करेंगे। a का गुणा t से होगा at, a का गुणा -1 से होगा -a, प्लस b का गुणा t से होगा bt, और अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो t इंटू टी -1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होके हम देखते हैं कि यहाँ पर t कहाँ कहाँ पर है, तो a के साथ और b के साथ t है, t हमने a और b से कॉमन ले लिया, at प्लस bt में से t कॉमन, तो a प्लस b और पीछे -a। अब यहाँ पर 1 है जिसके साथ t नहीं है, यहाँ पर a है जिसके साथ t नहीं है, और a नहीं है -a है, तो यानी -a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो a की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। फिर यहाँ पे a प्लस b है जिसके साथ t लगा है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है जिसके साथ t लगा है, तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, 0, यानी कि a प्लस b की वैल्यू 0 है। तो जब a प्लस b की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है a की वैल्यू क्या है, -b है, यानी अगर a की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू क्या है, +1 है। अब इन a और b की वैल्यू हमें इसमें पुट कर देनी है अपने क्वेश्चन में, और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेना है। तो पहले जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। अब स्क्रीन के राइट साइड में आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व है। आप देख रहे हैं कि ये जो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1 आई है, इसे हमें इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो एक तरफ है 1/t इंटू टी -1, उसकी जगह पे हमने a/t प्लस b/t -1 रखा था, तो a की वैल्यू है -1/t प्लस b की वैल्यू है प्लस 1/t -1, तो हमने इसे रख लिया। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे तो इधर लग जाएगा समाकलन का चिन्ह और साथ में dt, तो इधर भी क्या होगा, समाकलन का चिन्ह लग जाएगा और साथ में dt बाई t हो जाएगा, और दूसरे उसमें समाकलन का चिन्ह लग जाएगा और अपॉन में हो जाएगा dt/t -1। तो जब आप इसका समाकलन करेंगे तो -dt/t का आ जाएगा -log t, और प्लस dt/t -1 का आ जाएगा प्लस log t -1। अब लास्ट में आपको उसी तरह करना है, log t -1 प्लस में है तो इसे आगे कर लेंगे, और log t माइनस में है तो इसे पीछे कर देंगे। मैंने आपको बताया log m log n को हम log m/n भी लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि log t यानी t हमने किसे रखा था, t का मान हमने माना था e की पावर x को, तो हम इसे लिख सकते हैं log e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x, और यही आपका आंसर आया है। एकदम सही है आंसर आपका। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को
आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपकी क्लास ख़त्म होती है और आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। अब हम चलेंगे खंडशः समाकलन सीखेंगे। खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम ये समझेंगे कि हम कैसे पार्ट्स में तोड़ करके अपने क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और फिर जल्दी से आपकी इस एक्सरसाइज को ख़त्म करके हम अपने अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कोई अच्छा चैप्टर शुरू करेंगे, इंटरेस्टिंग हो और ज़्यादा टाइम टेकन ना हो और उसके साथ में आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्कोरिंग भी हो। तो चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। शेयर करने की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। तो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।